मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके देता है, हैं? मुरली में आया ना, दो प्रकार की रथ की बात की, मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ। तो ब्रह्मा का तो, दादा लेखराज का तो कैसा रथ कहेंगे? टेम्परेरी कहेंगे, क्योंकि वो तो बीच में ही छूट गया। और सूक्ष्म शरीर को तो रथ कहेंगे नहीं, क्योंकि मुरली में ही बोला हुआ है, मैं सूक्ष्म शरीरधारियों में आता ही नहीं। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारियों को विदेशी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स मानते हैं। तो इससे साबित होता है कि अभी शूटिंग पीरियड में जो सूक्ष्म शरीरधारी को भगवान मान करके बैठे हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा को, वो कौन से धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं? है वही इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहां फरिश्तों को मानेंगे, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, लेकिन देवताओं को नहीं मानेंगे। भगवान के भी प्रैक्टिकल साकार रूप को नहीं मान, बस निराकार है, निराकार है, निराकार माने है ही नहीं। तो अभी तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है क्या, कि हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं, विश्व का भी मालिक बनने वाले हैं। और जो अव्वल नंबर स्वर्ग है, स्व माने आत्मा, आत्मिक स्थिति वाला स्टेज, क्या तुमको कौन सी स्टेज में जाना है? ग माने गया, स्व माने आत्मा, माने आत्मिक स्टेज में तुम इसी जन्म में जाएंगे पुरुषार्थ करके, तो स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और नीची कोटि के नीचे जन्मों का स्वर्ग नहीं, कि त्रेता के अंत वाला, मध्य वाला, सतयुग के अंत वाला स्वर्ग का अनुभव करेंगे, पौने 16 कला या 14 कला या 8 कला वाला नहीं। तुम अतीन्द्रिय सुख का वर्षा लेंगे, जो कलातीत सुख है। क्या किसके द्वारा स्थापन हो रहा है? ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापन हो रहा है। तो सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? है? सूर्य की तो कलाएं नहीं होती, वो तो कलातीत है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। क्या शंकर की स्थिति में कहते हैं ना, तो तुम उस बाप का वर्षा लेने वाले हो, विश्व की बादशाही का वर्षा। कोई भी धर्म के धर्म पिताओं ने या उनके फॉलोअर्स ने, कोई भी हुए हो, हिटलर, नेपोलियन, कोई भी, मुसेलिनी, अलेक्जेंडर, कोई ने भी विश्व की बादशाही का वर्षा सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। अरे हिंसा से कैसे विश्व की बादशाही मिलेगी? ये तो बाप है जो तुमको संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। देवताओं के लिए कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये टाइटल है ना देवताओं के। तो तुम संपूर्ण अहिंसक बनते हो, 1% भी किसी को दुख देने वाला काम हिंसा का नहीं करते हो, कोई भी इंद्रिय से। वो तो जितने भी धर्म पिताएं द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं, सब काम इंद्रिय से और नीची इंद्रियों से और फिर ज्ञान इंद्रियों से भी दुखदाई ही दुखदाई बनते हैं। क्या सुख बहुत थोड़ा क्षणभंगुर और दुख 24 घंटे का जैसे हो गया। तो तुम विश्व का मालिक बनते हो, ऊंचे से ऊंची स्वर्गीय स्टेज का मालिक बनते हो। अतीन्द्रिय सुख जहां मिलता है, इंद्रियों से परे का सुख। नई दुनिया किसको कहा जाता है? समझा है? स्वर्ग को ही कहा जाता है ना। क्या स्वर्ग की जो सबसे ऊंची स्टेज है, इंद्रियों से भी ऊंची स्टेज का सुख,
चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे उन सब 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन हो, वो भी कंट्रोल में आ जाता है। 11 इंद्रियों के कंट्रोल करने वाला जो तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा है, वो आत्मा का सुख वहां मिलता है। तो उसको स्वर्ग कहा जाता है अव्वल नंबर का। इसलिए मुसलमान कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन किया, तो उसे नई दुनिया कहा जाता है, अव्वल नंबर स्वर्ग को। अभी तुम यहां बैठे ही हो, कहां बैठे हो? अव्वल नंबर जो धर्म है, जहां अव्वल नंबर स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, वहां तुम बैठे हो राजयोग सीखने के लिए। उस दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए बैठे हो। स्वर्ग का रचने वाला तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे। क्या बोला? स्वर्ग के रचने वाले, रचने वाला नहीं बोला, एक या ज्यादा है। स्वर्ग का रचने वाला एक है, सुप्रीम सोल, या अनेक हैं? कितने हैं? स्वर्ग को रचने वाले जो पहले पहले स्वर्गीय स्टेज का अनुभव करें, या आत्म स्थिति का अनुभव करें, तो उनको कहा गया स्वर्ग को रचने वाले। कौन? तुम बच्चों को, माने तुम बच्चों में से ही कोई हैं जो साकार में हैं और साकारी स्वर्ग की रचना करते हैं। क्या स्वर्ग साकार है तो रचने वाला भी साकारी होगा। तो तुम बच्चों में वो कौन से बच्चे हैं जो स्वर्ग को रचने वाले हैं और तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं? कौन है? स्वर्ग की रचयिता तो हैं, लेकिन जैसे सुप्रीम सोल, क्या स्वर्ग का जो रचयिता है साकार, उसका बाप सुप्रीम सोल स्वर्ग में सुख भोगता है, तो बाप नहीं भोगता है तो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? है स्वर्ग का सुख भोगने वाला होना चाहिए? नहीं, वो भी नहीं भोगता। इसलिए शंकर को कैसे दिखाते हैं? कैलाश पहाड़ पर जंगलों में रहता है? सुखी दुनिया में नहीं रहता है। राजयोग की स्टेज जहां बनती है, ऐसी ऊंची स्टेज में पहाड़ पर रहता है। तो उन्होंने पहाड़ों पर दिखाई दिया भक्तों ने। अमरनाथ की पहाड़ी पर अमरनाथ का मंदिर बनाई दिया, दिखाई दिया कि गुफा में रहता है। गुफा माने गुह्य, गुह्य ते गुह्य राज है। उस गुह्य राज की गहराई में घुसना पड़े तब ही तो देखने में आवेगा। तो तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं। कौन बनाने वाला? एक या कम से कम दो? दो। कौन कौन हैं? कौन कौन दो? एक सदैव आत्म स्थिति में रहने वाला, आत्म भाव वाली प्रकृति, और दूसरा देवभान की स्थिति में रहने वाली माताएं। क्या? लक्ष्मी माता, और जो ज्यादा नजदीक रहती है जिसे कहते हैं पार्वती,
और कौन, जगदम्बा, जो तामसी स्टेज में महाकाली बनती है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। तो वो महादेव और महादेवी महालक्ष्मी तुमको स्वर्ग का लायक बनाए रही है। लायक बनाने के लिए क्या चाहिए, कैसे बनाते हैं, लायक बनाने में ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है, माँ को या बाप को? बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, स्वभाव संस्कार बनाने के लिए ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को करनी पड़ती है। तो ये माँ के रूप बताई दिए इस दुनिया में, क्या क्या? जगत पिता शिव की समान स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, और फिर उसका शरीर, 5 तत्वों का संघात जड़ शरीर, ये दोनों को मिलकर के जो अव्यक्त स्टेज बनती है उसको कहते हैं शिवलिंग। क्या ये इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। बीज कैसा होता है, गोल होता है या लंबा चौड़ा? लंबा होता है। बीज तो छोटा और लंबा ही होता है, वो गोल ही होता है। तो वो शिवलिंग जो अव्यक्त स्टेज धारण करने वाला है, आत्मा की भी अव्यक्त स्टेज, और वो शरीर रूपी जिसका नाम परम ब्रह्म पड़ता है, ब्रह्मलोक, तुरीयालोक है, रहने का स्थान है। तो वो तुरीयालोक रहने का स्थान, शरीर रूपी घर, और उसमें रहने वाला सुप्रीम सोल बाप शिव, तो दोनों मिलकर के वो रचना करते हैं। शिव सुप्रीम सोल तो हमेशा नहीं रहता उसमें, क्या? वो तो ज्ञान सुनाकर और बच्चे को लायक बनाकर, बड़े बच्चे को चला जाता है। ज्ञान संपूर्ण हुआ और वो वानप्रस्थी, बच्चा ज्ञान की पावर से, ज्ञान के रास्ते पर चलकर राजयोगी बनता है। तो उसे कहा जाता है ज्ञानी के साथ साथ विज्ञानी। क्या? विशेष ज्ञानी, प्रैक्टिकल में ज्ञान का स्वरूप धारण करने वाला। तो राजयोगी स्वयं बनता है, योगीश्वर कहा जाता है, और वो योगीश्वर प्रैक्टिकल में माता का रूप और पिता का रूप। कौन 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 हुआ? जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होगी, उस नई दुनिया में शंकर वाली आत्मा जाएगी, जाएगी, जाएगी। फिर तपस्या कौन करेगा? फिर फादर कहाँ हुआ? अरे नई दुनिया स्वर्ग रचयिता ने रची, साकार ने साकारी स्वर्ग की दुनिया रची, नरक के बीच स्वर्ग का संगठन बनाया। तो उस स्वर्ग के संगठन में वो स्वयं सुख लेने जाएगा, उसका बाप जाता है, शिव सुप्रीम सोल जाता है स्वर्ग में। तो बच्चे को भी क्या करना चाहिए? बाप समान बनना है कि नहीं बनना? तो जाएगा स्वर्ग में। अरे संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग स्थापन, स्वर्णिम स्वर्ग स्थापन होगा, उसमें जाएगा।
हाँ, वो खुद नहीं जाता है, बच्चों को भेजता है। तो बच्चों में जो अव्वल नंबर निकलते हैं आत्मिक स्टेज धारण करने वाले, उनमें विष्णु की 2 भुजाएं दिखाई गई हैं नीचे की। क्या? एक भुजा दिखाई गई है शंखनाद करने वाली, सहयोगी भुजा। क्या? बिल्कुल फूंक देती है, युद्ध शुरू। क्या? महाभारत में युद्ध का शंखनाद पहले पहले किसने बजाया? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा ली, जीवन में कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे। तो बताओ, इस ब्राह्मणों की दुनिया में वो अव्वल नंबर आत्मा कौन है जो ब्राह्मण जीवन में कभी भी अपवित्र नहीं बनती शरीर से? कौन है? अरे तुम्हारी तो फेवरेट हीरो है, लिखो जल्दी से। है लक्ष्मी। क्या नाम ही है? लक्ष्मी। मी माने मुझे, लक्ष्य माने लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? नारी से लक्ष्य बनने का। पुरुष तो सारे दुर्योधन दुशासन होते हैं, वो तो मुरली में बोल दिया, उनकी तो बात ही नहीं। कोई भीष्म पितामह वाले वो भी पुरुष ही हुए, वो तो कोई हो ही नहीं सकते। वास्तव में असली कौन हुआ? क्या? वो ब्रह्मा की पुत्री, जिसे कहा जाता है चंद्रवंशी राधा है, वो अव्वल नंबर निकलती है। किस बात में? पवित्रता पालन करने। संकल्प ही उसका रहता है, वरं शंभो न तो रहूं कुंवारी। जन्म जन्मांतर मैं शंकर की आत्मा का ही वर्ण करूंगी, नहीं तो पुरुष जन्म लूंगी तो कुंवारी रहूंगी, माना शादी नहीं करूंगी। क्या बन के रहूंगी? सन्यासी बन के। तो इस जन्म में, ब्राह्मण जन्म में सन्यासी के संस्कार धारण कर रही होगी कि नहीं है? ब्रह्मा कुमारियों को क्या कहेंगे? सन्यासी कहेंगे, या किसी पुरुष के साथ भरे मैदान में संसार के सामने जीवन निर्वाह करने वाली कहेंगे? है? गुप छुप के कुछ भी करती रहे, कोई करती हो तो करती हो, लेकिन गृहस्थी जीवन सरेआम मैदान संसार में वो धारण नहीं करती। ऐसा सन्यासी भी ऐसे ही होते हैं। क्या सारे सन्यासी पवित्र रहते हैं? क्या नहीं। तो उनमें कोई ऐसा सन्यासी जीवन धारण करने वाली आत्मा भी है जो वास्तव में 100% पवित्र रहती है। तो क्या नाम बताया? लक्ष्मी, जिसकी प्रत्यक्षता की बात बाबा ने मुरली में ही बता दी थी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म प्रत्यक्षता रूपी कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66 में बताया। तो 76 निकलता है, और 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी बना दिया। समझा किसी ने नहीं। जिनका पार्ट था लक्ष्मी नारायण का, आदि लक्ष्मी नारायण बनने का, उन्होंने जाना कि हमें लक्ष्मी और हमें नारायण बनना। तो वही आत्माएं लक्ष्मी नारायण वाली, जिनके लिए मुरली में बोल दिया क्या कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? जन्म लेने के बाद 40 वर्ष लगते हैं। 50 वर्ष औरों के लिए, लेकिन तुम बच्चों को 40 वर्ष। कौन बच्चों को? जिनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म ब्राह्मणों की दुनिया में कब हुआ? 76 में। तो
76 के बाद 40 वर्ष जोड़ दो, 77 को बताया संपूर्णता वर्ष। तो 77 वर्ष पूरा होने के बाद कौन सा वर्ष आता है? 78। तो 40 वर्ष ऐड किए तो कितना आया? 2018 आया। तो बताया ये 2018 में 76 में जो आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष जन्म लेती हैं, वो पहले बच्चे के रूप में होंगी, बच्चा बुद्धि होंगी, पूरी समझ होगी, या धीरे धीरे समझ बढ़ती है? धीरे धीरे समझ बढ़ती है। तो 40 वर्ष में उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। बाप, टीचर, सदगुरु इस संसार में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला मुकर्रर रथधारी शरीर रूपी रथ कौन है, उसको पक्का पक्का पहचान लेते हैं और स्वयं पहचान करके दूसरे ब्राह्मणों को भी परिचय देते हैं। खुद पहचाना होगा तभी तो दूसरों को परिचय देंगे। तो वो तुम बच्चों को लायक बनाए रहे हैं। कौन? स्वर्ग रचने वाले। क्या कहा? रचने वाले कितने हुए? स्वर्ग रचने वाले कितने हुए? संख्या कितनी? 2। क्या? कौन कौन 2 है? एक लक्ष्मी, एक नारायण। लेकिन जो नारायण बनने वाली आत्मा है, जो संगम युग में शंकर के नाम से त्रिमूर्ति में पार्ट बजाने वाली है, वो तपस्या में ही रहती है या स्वर्ग जाकर के भोगती है? नई दुनिया में जाकर के स्वर्ग भोगेगी। संगम पुरुषोत्तम संगम युग में है, तपस्या में रहती है। तो फिर स्वर्ग में कौन कौन जाएंगे? किनको कहेंगे लक्ष्मी नारायण? बताओ। नई बात आ गई।